बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी अंगरखा फ्रॉक, और इसकी स्लीव्स भी बहुत ही स्टाइलिश स्लीव्स है और बहुत ही घेरदार ये फ्रॉक बनकर रेडी हुई है और सेम मैचिंग का हेयरबैंड है। तो स्टार्ट में आपने देख लिया होगा कि बेबीज़ ने ये ड्रेस पहना हुआ है और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये घेर देखें कितना ज़बरदस्त इसका घेर है, और फ्राक इस तरीके से घेरदार ही बहुत ही अच्छी लगती है। और सेम मैचिंग का मैंने ये दुपट्टा तैयार किया है और सेम मैचिंग का ही इसमें हेयरबैंड भी तैयार किया है, और ये 7 साल की बेबी की है। आप चलें अब मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ। इस अंगरखा फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 4 गज सिल्क फैब्रिक लिया है और इसी में से मैंने दुपट्टा भी निकाला है और हेयरबैंड भी। अच्छा, ये मेरे पास बड़े अर्ज का फैब्रिक है। अब सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की यानी कि फ्रॉक की बॉडी की कटिंग करूँगी। उसके लिए मैंने लेंथ ली है 11.5 इंच, और ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। 11.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है, और जो मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ बॉडी की वो है 15 इंच। ये फ्रॉक मैं 7 साल की बेबी की बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने बैक का पार्ट निकालना है। उसके लिए मैंने कट करके और काफ़ी आगे तक इस फैब्रिक को फाड़ लिया है। ऊपर ये बैक वाला हिस्सा है और नीचे फ्रंट के मैंने 2 पीस लिए हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 5.5 इंच, और आर्म होल की भी लेंथ मैंने 5.5 इंच ही रखी है। तो यहाँ पे मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये मेजरमेंट आप 6, 7, 8 साल की बेबी के आराम से इजीली इसी मेजरमेंट पे आप कटिंग करके और फ्रॉक कुर्ती कुछ भी बना सकती हैं। अब मैं चेस्ट की चौड़ाई रख रही हूँ 6.5 इंच, और कमर की चौड़ाई भी मैं 6.5 इंच ही रखूँगी, यानी यहाँ से हमने सीधा ही मार्क करना है। तो आप कमर की चौड़ाई आप जब साइड लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी दबा सकती हैं। फिर इन दोनों मार्क को मैंने ऐसे मिला दिया है, और यहाँ से कमर पे आधा इंच में ऊपर की तरफ मार्क करने के बाद इस तरीके से हल्के से हमने राउंड में शेप देनी है। और अब हमने नेक की मेजरमेंट लेनी है। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2.25 इंच चौड़ाई बैक और फ्रंट दोनों की। अब 1 इंच में बैक की लेंथ ले रही हूँ। बैक की जो नेक है उसकी मैंने 1 इंच की लेंथ लेके इस तरीके से आपने हल्का सा राउंड में शेप दे देनी है। और अब यहाँ से नेक की और ये जो हमने शोल्डर की मेजरमेंट ली है, यहाँ पे आपने देखना है आपका सेंटर कहाँ आ रहा है, बीच का हिस्सा कहाँ पे आ रहा है, वहीं पे आपने एक मार्क कर देना है। अब ये जो हमने सेंटर में मार्क लगाया है इसको लेके और वहाँ तक हमने मार्क करना है कितना आ रहा है। तो मेरे पास 4 इंच आ रहा था, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को 4 4.5 इंच पे बढ़ा के ही रखा है, और सेंटर पे मैंने एक मार्क कर लिया है। और अब मैं शोल्डर की शेप देते हुए आधा इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरीके से ये हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। बस हमने यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करना है। बाकी आर्म होल की जो हमने मेजरमेंट ली है उसी के ऊपर कटिंग करना है, आधा इंच शोल्डर पे, और ये जो नेक का निशान लगाया था यहाँ पे कटिंग कर लेना है, और ये आधा इंच ये नीचे की तरफ से कटिंग करनी है। तो इस तरीके से ये हमारी बैक फ्रंट की आधी कटिंग पूरी हो गई है, यानी बैक की तो पूरी हो गई है, लेकिन फ्रंट पे अभी हमने मज़ीद काम करना है। उसके लिए ये सेंटर पे मैंने और घेरा मार्क कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगी नेक की लेंथ, फ्रंट के नेक की लेंथ। तो ये मैंने 4 इंच रखी है, आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इस तरफ से मैं ले रही हूँ तकरीबन 3.5 इंच। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहे यहाँ से, जैसे मैं अंगरखा कटिंग कर रही हूँ, अंगरखा 2-3 स्टाइल में होता है, तो इस तरीके से भी होता है, और बहुत से लोग यहाँ से बिल्कुल लास्ट तक नीचे वी शेप में ले जाते हैं। मैंने ऐसे नहीं रखी है। अब मैंने ऊपर शोल्डर वाले हिस्से से लेके यहाँ नेक तक आपने बिल्कुल उसी हिसाब से मार्क लगाना है, यानी 4 इंच की जो हमने गहराई नेक की रखी थी। फिर बाद में आपने वहाँ लास्ट तक ले जाना है जो हमने 3.5 इंच पे मार्क लगाया था, इस तरीके से तिरछा। और फिर ये जो सेंटर वाला मार्क था यहाँ से आपने 4 इंच पे मार्क लगा लेना है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट में
नापा था तो हमारा 4 इंच आ रहा था। तो इसी तरीके से आपने भी अपने हिसाब से मेजरमेंट लेनी है। तो जो नेक का और शोल्डर का सेंटर आएगा, वहाँ पे पहले आपने मार्क करना है, फिर आपने देखना है कि कितना आ रहा है, 5 इंच, 4 इंच जैसे भी। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको भी मैंने कटिंग कर दिया है। तो ये फ्रंट के दोनों पीसेस कटिंग हो गए हैं और ये सेंटर वाले हिस्से पे मार्क करके यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। और ये नेक की तरफ भी ये सेंटर वाले हिस्से पे मार्क कर लेना है आपने दोनों साइड में, चाहे तो कट लगा लें। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से हमारा अंगरखा स्टाइल में ये कटिंग हुआ है। तो ये देखें, ये जो कट था, कट से कट मिला के आपने रखना है। तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न का पार्ट रेडी हो जाएगा। अब ये मेरे पास बैक है, तो बैक की मैंने स्लिट ओपन करनी है। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद 3 इंच तक आपने कट लगा देना है, क्योंकि बच्चियों के नेक छोटे होते हैं और फिर गले जाने में थोड़ा मसला होता है। अब हमने घेरा कटिंग करना है, उसके लिए ये देखेंगे, आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसका अच्छा खासा अर्ज़ है, यानी कि बड़े अर्ज़ का कपड़ा है ये। इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर दिया है। तो जिस तरीके से मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, इसी तरीके से अगर आप कटिंग करेंगी तो आप बहुत अच्छी घेरदार ये फ़्रॉक कटिंग हो जाएगी। तो ये मैंने 27 इंच लेंथ रखी है घेरे की। मुझे तकरीबन 22 साढ़े 22 इंच चाहिए था। तो उतनी आप अपने हिसाब से, आपको जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आपने 5-6 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के फैब्रिक को रखना है ऐसे ही। फिर इसको मैंने एक फ़ोल्ड और कर दिया है, यानी पहले मैंने उस तरीके से फ़ोल्ड किया था, फिर मैंने लेंथ लेके फिर इसको डबल फ़ोल्ड कर दिया है। अब ये मेरे पास बैक वाली बॉडी है, तो इसकी जो मेजरमेंट थी हमारे पास 15 इंच है। तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी, चाहे तो आप इस तरीके से ऐसे इंची टेप को राउंड में रखिएगा, फिर आप मेजरमेंट ले लें कहाँ तक आ रही है, फिर चाहे तो ऐसे बॉडी को आपने फ़ोल्ड करके रखना है और दोनों तरफ से देख लेना है कि कितना आ रहा है। तो ये मेरे पास 4.5 इंच आ रहा है, तो आपने दोनों तरफ से मिलाना, यानी कि यहाँ से भी 4.5 इंच आना चाहिए और फिर उस तरफ से भी आपने पहले चेक कर लेना है 4.5 इंच आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप पहले इसको सेट कर लेना कि आपकी ये बॉडी कहाँ तक सेट आ रही है। फिर वहीं पे आपने एक मार्क कर लेना है। फिर जो आपकी मेजरमेंट आ रही है, जैसे मेरे पास ये 4.5 इंच आ रही है, तो इसी तरीके से आपने राउंड में ऐसे ही आपने इंची टेप को घुमाते जाना है और 4.5 इंच के ऊपर ही मार्क करते जाना है, जैसे ये मैंने किया है। तो आप अपने उसके बाद फिर एक बार और इंची टेप उठा के ऐसे रख के देखें कि ये पूरा आ रहा है। अच्छा, आपने आधा इंच इसको कम ही कटिंग करना है, क्योंकि ये राउंड में होता है और जब हम बॉडी लगाएंगे और तो ये खिंचता है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए आधा इंच आपने कम ही कटिंग करना है। अब यहाँ से जो मुझे लेंथ चाहिए थी वो मैं दिखा दूँ। मेरे पास आ रही है 22.5 इंच, तो इतनी ही मुझे चाहिए थी लेंथ के लिए। और ये मैंने मैक्सी स्टाइल में बनाया है, यानी कि इसकी लेंथ भी ज़्यादा रखी है। तो इसी तरीके से आपने भी अपने हिसाब से ले लेना है। तो ये मैं पूरे पे ही 22.5 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी पूरे लास्ट तक। फिर ये जो आपने मार्क किया है, इनको ए से मिलाते हुए आपने इस तरीके से राउंड में निशान लगा लेना है। जो भी आपकी लेंथ की मेजरमेंट होगी, इसी तरीके से आपने मार्क करके और उन निशान को मिला लेना है। तो ये देखें, ये मैं इंची टेप से भी आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये 22.5 इंच। अब सबसे पहले मैं ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ऊपर वाले हिस्से की मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं इस निशान के ऊपर घेरे की कटिंग कर रही हूँ। तो आपने सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए बड़ी फ्रॉक भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपको इस तरीके से मेजरमेंट में जैसे मसला हो रहा है और आपकी लेंथ कम हो रही है, तो आपने ये ऊपर के 2 पीस उठाने हैं और इनको बढ़ा के आगे की तरफ रखेंगी, तो इस घेरे की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मैंने घेरे की कटिंग कर ली है और इसको मैं अब ओपन करके भी दिखाती हूँ और आप ये देखिएगा इसका कितना ज़्यादा घेर है, यानी अच्छे खासे बड़े घेर की ये हमारे पास फ़्रॉक बनेगी। तो ये देखें, अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो ये बहुत बड़े घेर वाली और बहुत ही ब्यूटीफुल सी अंगरखा फ़्रॉक बनेगी। अंगरखा ना बनाए तो अम्ब्रेला फ़्रॉक भी आप इसी तरीके से ही बना सकती हैं। तो ये देखें।
इसमें लचक देखें कितनी ज़बरदस्त लचक है। अब मैं इसके साथ बॉडी को रख के भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है बॉडी का पार्ट, और ये देखें जब हम इसको ऐसे जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से ये हमारे पास फ्रॉक बनेगी। तो ये देखें घेर देखें आप कितना ज़बरदस्त है। चले अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने फ्रंट की बॉडीज़ को तैयार करनी है। उसके लिए ये मेरे पास बिल्कुल आड़ी पट्टी कटिंग हुई है, और ये मैं दिखा देती हूँ ये मैंने कितनी चौड़ी कटिंग की है। और इसको सबसे पहले हम ऊपर वाला जो ये पार्ट है यहाँ पे मैं लगाऊंगी, और ये आपने कम से कम भी 1.5 इंच की 1.5-2 इंच की पट्टी को कटिंग करना है। और ऐसे फिर ये बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसको आपने पट्टी को डबल करके ऐसे लास्ट तक लगा देना है, ऐसे यहाँ तक लगाना है आपने ऐसे डबल करके। और जो ये नीचे वाला पार्ट होगा इसको हम सिर्फ हाफ यहाँ आधे तक लगाएंगे, यानी कि जितना ये नेक का ये आड़ा कटा हुआ है इसको सिर्फ ये यहाँ पे आधे तक ही स्टिच करना है। बाकी यहाँ से हम लेस लगाने के बाद हेम करेंगे। तो पट्टी को मैंने इस तरीके से कच्चा कर लिया है सिलाई से, और ये देखें यहाँ पे मैंने ये हाफ लगाई है और ऊपर वाले हिस्से पे मैंने फुल पट्टी लगाई है। अब सिंपल आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करके और नोक को भी इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो ये स्टिच लगा के मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो जहाँ कोना आएगा यहाँ पे आपने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, तो कोना कोना तो आराम से बन जाएगा इसका। अगर पट्टी आड़ी होगी तो कोना आप आराम से बना सकती हैं। तो ये दोनों साइड से स्टिच कर ली है, और अब ये अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पे अभी मैंने पक्का नहीं किया है। सबसे पहले मैं लेस लगाऊंगी, और ये मेरे पास लेस है, इसको बिल्कुल इसके साथ रख कर और इस तरीके से मैं लेस लगा दूंगी। तो ये मैंने लेस लगा दी, उसके साथ ही यहाँ पे साइड के भी सिंपल मैंने हेम कर दी थी। तो ये नज़र आ रही होगी आपको। अब इन पीसों को हमने सेट करके रखना है। तो जो कट लगाया था कट से कट मिला के आपने इन पीसों को ये ऐसे सेट करके रखना है। ऐसे पहले से कट लगा लेंगे तो इसको रखने में आसानी होगी। फिर आपने एक मर्तबा बैक का पीस रख के और इसकी मेजरमेंट ले लेनी है, नाप लेना है कि कहीं से कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा होगा तो आप इसको पहले से सेट कर सकती हैं, क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है तो ये बहुत ज़्यादा स्लिप होता है इस वजह से। तो सेट करने के बाद आपने बिल्कुल सेंटर में एक पिन लगा देनी है और एक यहाँ पे साइड में लगा देनी है। फिर अब हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो ये आपने स्टिच ध्यान से देखनी है। नेक के पास से सिंपल हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, और ये जो कोना है जहाँ पे ये कोना बन रहा है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आपने सिलाई को निकाल लेना है। यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, और फिर ये नीचे वाले हिस्से को ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगानी है, और ये सिलाई लगानी ज़रूरी है। और ये देखें यहाँ पे मैंने अभी नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे हम बाद में डोरी लगाएंगे। तो अब इसमें मैं ये घेरी अटैच करूँगी। तो ये देखें घेरी किस तरीके से राउंड में है, और ये फ्रंट वाले हिस्से पे कट तो लगा हुआ था, मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा घेरा कर रही हूँ, और ये घेरी का भी सेंटर हुआ है। अब सिंपल फ्रंट वाले पीस को इस तरीके से रखते हुए अटैच कर लेना है। अच्छा, ये क्या नाम है, फ्रंट का जो हमने कट लगाया वो और घेरी का कट, जब आप इसको अटैच करेंगे तो कट से कट मिलाना ज़रूरी है, ताकि दोनों तरफ से ही एक जैसा बराबर आए। तो ये मैंने घेरी अटैच कर ली है। अब हमने बैक को तैयार करना है। तो उसके लिए ये यहाँ पे मैंने जहाँ तक स्लिट ओपन की थी यहाँ पे हमने तिरछा कट लगाना है। एक तिरछा कट लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे ये पट्टी ज्वाइन करनी है। तो ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, 2 इंच की मैंने ये पट्टी ली है, और ये बैक की बॉडी का हिस्सा ऊपर की तरफ उल्टा है और पट्टी भी उल्टी है, और इसको हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई तक थोड़ा सा और इसको कट को घेरा कर रही हूँ। अब ये सीधा वाला हिस्सा है और सीधी तरफ ही पट्टी आ रही है। इसको इस तरीके से आपने आधा इंच फोल्ड करना है सिलाई को दबाते हुए, और सिंपल आपने ऐसे ही सिलाई सीधी ले जानी है। बैक की स्लिट तो 2-3 तरह से बनती हैं, तो मैं अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ अपनी वीडियो में। अच्छा, अब ये देखें, आपने जो हिस्सा ऊपर रखना है उसको ऊपर करके ऐसे रखना है, और यहाँ से कोने से आपने फिंगर की मदद से ऐसे फैब्रिक को थोड़ा सा आप अंदर करेंगे ना, तो इस तरीके से एक चौकोर सा खाना बन जाएगा।
तो अच्छा, ये अक्सर लोग इसको चौकोर अंदाज में भी बनाते हैं और इसको वी शेप में भी बनाते हैं। तो मैं अपने चैनल पे अलग-अलग तरीके से सिखाती रहती हूँ, तो जैसे आपको ज़्यादा सही लगे वैसे ही आप बना सकती हैं। तो मैंने वी स्टाइल में भी बनाया है और ये अभी मैं आपको ये चौकोर स्टाइल में बनाना बता रही हूँ। इस तरीके से ये देखें, ये बहुत इजीली ये पट्टी बन जाती है। फिर यहाँ पे आप टिच बटन भी लगा सकती हैं या काज करके भी बटन लगा सकती हैं। अब ये मेरे पास आड़ी पट्टी है, इसको भी मैंने डबल करके और ये बैक के नेक वाले हिस्से के ऊपर ऐसे कच्चा कर लेना है और ये सेंटर से आपने थोड़ा गैप देना है 1 इंच का, ताकि जब हम सेंटर से इसको कटिंग करेंगे और पट्टी को भी हमने फोल्ड करना है, तो इसीलिए सेंटर से ये गैप होना थोड़ा ज़रूरी है। तो बैक को यहीं तक तैयार करना था। अब ये मेरे पास फ्रंट वाला हिस्सा है। अब फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर मैं ये लेस लगाऊंगी। तो बिल्कुल ये नेक के साथ साथ आपने स्टिच लगा लेनी है। अच्छा, इसमें जो मैं डोरी लगाऊंगी उसकी वीडियो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा टसल बना के वो मैंने डोरी बनाई है। अब ये जहाँ पे ये कोना है, यहाँ पे आपने इस डोरी को ऐसे अंदर की तरफ लगा देना है और फिर ऊपर लेस रखना है और यहाँ पे अच्छे से आपने पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद इस लेस को हमने नीचे तक लगाना है। आप चाहें तो लेस को सिर्फ बॉडी तक भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इस लेस को बिल्कुल नीचे तक लेके जाऊंगी। अगर आप अंदाजे से ये घेरे में लेस लगा सकती हैं ताकि सीधी आए तो सही है, वरना आप यहाँ पे पहले मार्क कर सकती हैं। इसी कोने के सामने बिल्कुल मैं एक मार्क कर रही हूँ और यहीं पे हमने दूसरी वाली डोरी भी अटैच करनी है। चाहे तो ऐसे रख के पहले से एक टाँकी लगा लें या फिर साइड लगाते हुए उसी वक्त डोरी को सेंटर में रख के भी लगा सकती हैं। तो अब हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो ये पट्टी है, पट्टी को इस तरीके से बैक वाली पट्टी को फ्रंट वाली पट्टी के ऊपर रख के ऐसे आपने सिलाई लगा लेनी है। देखें इस तरीके से। और जब ये हम पट्टी को इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये जो कच्चा है नेक वाला, ये जो कच्चा है ये अंदर की तरफ चला जाएगा और इसको आपने ऐसे फोल्ड करके और इस वाले हिस्से को भी आपने ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ पे आपने स्टिच लगा लेनी है। तो ये मैंने बैक का नेक भी तैयार कर लिया है, ये देखें। अब यहाँ पे चाहे टिच बटन लगाएं या फिर आप काज करके भी बटन लगा सकती हैं। तो अब मैं आपको ये साइड दिखाऊंगी और फिर साइड में ही मैं ये लूप्स लगाऊंगी। तो ये देखें, साइड की सिलाई लगाते हुए जहाँ आपने मार्क किया था वहीं पे आपने इस लूप्स को रखना है और स्टिच लगा लेनी है। इस वीडियो में मैं अभी आपको स्लिप्स नहीं दिखा रही, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और उसमें मैंने जो डिज़ाइनिंग वाली स्लिप तैयार की है उसके लिए अगर मैं इस वीडियो में दिखाती तो आपकी समझ में भी नहीं आती और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये देखें, ये घेरे पे मैंने सिंपल हेम कर ली थी। तो ये आपको लुप्स भी नज़र आ रहा होगा। तो इस लुप्स की भी आपको स्टिचिंग देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। ये देखें, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लुप्स है। तो स्लीव्स के लिए मैं पहले इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आपने पहले शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है, फिर हम स्लीव्स तैयार करेंगे। उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल के साथ स्लीव्स की कटिंग और स्लीव्स को लगाना बताया है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।